चैप्टर ऑफ सेट, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट कर लिया था। आज का जो वीडियो है उसमें दो कंटेंट में हम बात करेंगे सेट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हम जो पढ़े हुए थे उसके 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम न्यू कंटेंट पे डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, समथिंग न्यू आई एम गोइंग टू टीच यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसको हमें लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है सेट के फॉर्म में। पहले मैं इन तीनों को लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड से दिखा रही हूँ। अगेन मैं आपको सेट बिल्डर मेथड पे भी इसको लिख के दिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अभी यहाँ पे हमें सेट का नाम गिवन नहीं, तो जहाँ पे सेट का नाम गिवन नहीं है, रिमेम्बर यू हैव टू पुट अ नेम। और नेम कैसे देना है प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को अगर मैं लिस्टिंग और रोस्टर मेथड से लिख रही हूँ तो पहले सेट का कोई नाम दूंगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का नेम हम क्या देते हैं, n इज इक्वल टू, लिस्टिंग मेथड में इज इक्वल टू साइन के बाद कर्ली ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट डाला। अभी मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, कैरेक्टर इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो इवन है। सो इवन तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8 लिखना स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8। हम यहाँ पे 7, 9, 1, 3 इन लोगों को नहीं ले सकते क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर। सो ये ऐसे चलता जाएगा। कहाँ पे एंड होगा हमें नहीं दिया है, नेचुरल नंबर्स दिया है, एंड पॉइंट नहीं दिया है, तो इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डॉट मार्क डाल के ब्रैकेट एंड करेंगे। सो ये हमारा लिस्टिंग मेथड में फर्स्ट स्टेटमेंट हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोई नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, बट यहाँ पे हमें प्राइम नंबर के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाके एंड करना है वो दिया हुआ, और हमें क्या करना है, इवन प्राइम नंबर ढूंढना है। अगेन पहले हमें सेट को नेम देंगे। सो n इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, इवन प्राइम नंबर्स 1 to 50 के बीच में। अभी 1 to 50 के बीच में इवन प्राइम नंबर्स कितने आते हैं, एक तो प्राइम नंबर इवन होते नहीं है एक्सेप्ट 2। सो ओनली वन नंबर जो 1 to 50 के बीच में इवन है और प्राइम भी है, दैट इज 2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे और ब्रैकेट एंड करेंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है उसके लेटर्स को हमें क्या करना है, सेट बना के लिखना है। कभी हमें सेट का नाम नहीं दिया है तो सेट का नाम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया सेट सी, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट। अभी यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जितने इसमें लेटर्स है सारे लेटर्स हमारे ये लिस्ट में आए। सी कॉमा डाला, O M। अभी जितने एलिमेंट्स हम लिखते हैं उसके बीच में हम कॉमा से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। P हो गया, L हो गया, E हो गया। अभी यहाँ पे M था, अगेन यहाँ पे M रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम 2 बार चीजों को नहीं लिखते हैं लिस्टिंग मेथड में। एक ही बार M लिखा है तो A वाला M हम स्किप करेंगे। E भी 2 बार रिपीट हो रहा है, E को भी अभी हम स्किप करेंगे। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, N और P। तो जब भी हम ऐसा कोई वर्ड हमें देता है सेट बनाने के लिए, उसमें अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, अगर हमें कोई नंबर का सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नंबर दिया 1, 4, 3, 3, 5, 6, 2, 2, 5 नंबर दिया, इसको सेट बनाने के लिए बोला। तो ये सेट बनाने के लिए इसको सपोज मैं लिखूंगी सेट ए, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने 1, 4, 3। 1, 4, 3 के बाद 3 फिर से रिपीट हो रहा है तो ये 3 को हम स्किप करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 5, फिर 6, फिर 2। अभी फिर 2 रिपीट हो रहा है उसको स्किप करेंगे, 5 रिपीट हो रहा है उसको स्किप करेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट एंड करेंगे और ये हमारा हो जाएगा सेट। अगर सेम चीज को मैं सेट बिल्डर मेथड पे लिखती हूँ तो कैसे, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इसको हमें सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, सेट का नाम दे देते हैं। सेट का नाम दे दिया मैंने n, नेचुरल नंबर का सेट, ब्रैकेट स्टार्ट किया। सेट बिल्डर मेथड में सारे एलिमेंट्स को हम एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज x। उसके बाद आएगा वर्टिकल लाइन और कॉलन। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको लिखेंगे। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और ब्रैकेट एंड करें। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इसको लिखते हैं। सेट का नाम, ब्रैकेट दिया, x वर्टिकल लाइन, x इज एन इवन प्राइम नंबर between 1 to 50।
50। अभी लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कोई सेट का नाम देंगे, मैं दे रही हूँ CXA इज अ लेटर इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। सेम हम इसको वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आगे चल के हम और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी उस चीज की। सो आई होप कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, स्टेटमेंट को सेट में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो आवर न्यू कंटेंट इज इंटरवल्स इन सेट। अभी इंटरवल्स क्यों यूज होता है सेट में? बेसिकली इंटरवल्स जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज होता है। रियल नंबर के सेट, सबसेट वगैरह आगे जाके हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट में सबसेट वगैरह, तो उसमें ये इंटरवल्स बहुत ज्यादा यूज, और ये बेसिकली रियल नंबर के लिए ही यूज होता है। आप लोगों ने ग्रेड 8 में या 7th में पढ़ा होगा नंबर लाइन। ऐसा लाइन होता है बीच में जिसका 0 आता है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स चलता रहता है राइट साइड में, और साइड में नेगेटिव इंटीजर्स चलता रहता है, और ये यहाँ पे दोनों साइड से प्रोसीड होता रहता है। तो ये सारे चीजों को इस चीजों से कनेक्ट करके इंटरवल्स बनाए गए हैं। जो इंटरवल्स हैं 4 टाइप, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अभी इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसको याद कैसे रखना है और कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, हमारा सपोज D इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन A एंड B। अभी D जो सेट है वो A और B के बीच में जितने नंबर्स है उसका सेट है। हमें कितने नंबर्स है नहीं पता है, तो हम A और B को लेके चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे D लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। यहाँ पे ओपन इंटरवल आता है, वहाँ पे और ब्रैकेट नहीं आता, नॉर्मल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट डाला मैंने, A और B को लिखा, ब्रैकेट एंड किया। अगर ऐसा ब्रैकेट है तो ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ A और B जो है उसके बीच में जितने नंबर है इस सेट में इंक्लूडेड है, बट A और B इंक्लूडेड नहीं है। अभी A और B के बीच में जितने नंबर्स है वो D के पार्ट है, बट A और B इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिया, A इज अ सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन -3 एंड 3। अभी यहाँ पे बिटवीन -3 एंड 3 लिखा है, तो हमें नहीं पता है -3 और 3 इंक्लूडेड है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, -3 और 3 को एक्सक्लूड करेंगे। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू -3 और 3 लिखेंगे और ब्रैकेट डालेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट डालेंगे। इसको अगर मैं सेट बिल्डर मेथड पे लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, A इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी, X बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी X हमारे एलिमेंट्स है, X क्या है, रियल नंबर है, जो हमारे एलिमेंट्स है रियल नंबर है। अभी हमें कंडीशन क्या दिया है, X जो है -3 से 3 के बीच में है, सो -3 X 3, ये 3 के बीच में रिलेशन ये आएगा। -3 जो है X से कम होगा, पॉजिटिव 3 जो है वो X से ज्यादा होगा, उसके बीच में नंबर्स ले रहे हैं सेट बिल्डर मेथड में, तो ऐसे लिखें। सो ओपन में एक चीज हमें याद रखना है, हमें नॉर्मल ब्रैकेट डालना है और ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। हमें स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर को इंक्लूड नहीं करना। क्लोज इंटरवल्स, अभी क्लोज इंटरवल्स क्या है, स्टार्ट में हम क्या कर रहे थे, A और B को एक्सक्लूड कर रहे थे, सेट्स एक्सक्लूड कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड होगा। For example, A is a set of real numbers between -3 and +3, including -3 and 3. A is a set of real numbers between -3 and 3. तो -3 और 3 के बीच में जितने नंबर है वो A सेट के पार्ट है, including -3 and 3. तो स्पेसिफिकली लिखा है कि -3 और 3 उस सेट के पार्ट है। तो यहाँ पे हम सेट को कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू, और जहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल का पार्ट आता है वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। ओपन इंटरवल के लिए नॉर्मल ब्रैकेट और क्लोज्ड इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, -3 and 3। तो इसको देख के हमें समझ जाना है कि इस सेट में -3 से 3 के बीच में सारे नंबर्स आएंगे और -3 और 3 आएगा। अभी इस चीज को अगर मैं सेट बिल्डर मेथड में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, A इक्वल्स टू ब्रैकेट A वर्टिकल लाइन X बिलोंग्स टू R, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, -3 से स्टार्ट हो रहा है, -3 क्या है, X से स्मॉल है, तो लेसर देन X लेसर देन 3, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, इसके नीचे इक्वल्स टू का साइन, -3 लेसर देन इक्वल टू X लेसर देन इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट एंड। ओपन में फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट हमें दिया है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लोज में हम सारे एलिमेंट इंक्लूड करते हैं। ओपन में हम नॉर्मल ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। नाउ सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल
इंटरवल में क्या होता है, सेमी मीन्स आधा आधा होगा, आधा ओपन होगा, आधा क्लोज होगा। ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, जहाँ पे हम बी को इंक्लूड कर रहे हैं, ए को एक्सक्लूड कर। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन -3 and 3 including 3 in the set. A is a set of real numbers between -3 and 3 including 3 in the set. So हमारा जो पॉजिटिव 3 है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिव 3 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हम नेगेटिव 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो क्लोज हो जाता हमारा इंटरवल। यहाँ पे एक ही पार्ट हमारा इंक्लूड है, तो हमारा आधा क्लोज हुआ है और आधा ओपन है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जिस पार्ट में ओपन है, ओपन क्या कौन सा है हमारा -3, तो वहाँ पे हम नॉर्मल ब्रैकेट लगाएंगे और -3 लिखा मैंने, कोमा डाला, अभी 3 लिखा, अभी 3 क्या है हमारा क्लोज इंटरवल हो गया, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे इसको, अगर नॉर्मली लिखते हैं। अभी इसको अगर लिस्टिंग मेथड में मैं लिखूंगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 लेस देन a लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो हमारा लास्ट पार्ट क्या है, सेमी क्लोज। जैसा सेमी ओपन था वैसे ही सेमी क्लोज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम आधा ओपन आधा क्लोज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग वाला नंबर क्लोज होगा, एंडिंग वाला नंबर ओपन रहेगा। तो इससे पहले सेमी ओपन में हमने स्टार्टिंग वाला नंबर ओपन रखा था, एंडिंग को क्लोज किया था। यहाँ पे जस्ट रिवर्स करें, ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन -3 and 3 इंक्लूडिंग -3। तो यहाँ पे -3 को इंक्लूड किया उसने, तो डेफिनेटली ये हमारा -3 जो है वो क्लोज हो गया, लेकिन पॉजिटिव 3 जो है +3 वो ओपन है अभी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, अभी हमारा स्टार्टिंग क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे हम क्लोज का साइन लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे -3 लिखा, फिर 3 लिखा और यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट का साइन लगा रहे हैं। और इसको हम लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3। सो अगर मुझे दिया है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सो हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑल रियल नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर्स आते हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंफिनिटी, और ये यहाँ पे चलता जाएगा, जो जाके 0, फिर ये यहाँ पे चलता जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाके एंड होगा। ऐसे सिचुएशन आ जाएगा हमारा। अगर मैं नंबर लाइन में दिखाती हूँ, 0 1 2 3, तो ये क्या होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा, -1 -2 -3, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये जो नंबर्स थे, सपोज मैंने इसको नाम दिया a इज इक्वल टू, क्या है हमारा, दोनों साइड ओपन है अभी, तो ओपन वाला साइन लगाएंगे, -इंफिनिटी +इंफिनिटी ब्रैकेट एंड करेंगे और दोनों साइड ओपन वाला रहे। अभी अगर इसको मैं लिखती हूँ सेट बिल्डर मेथड में, क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, -इंफिनिटी लेस देन x लेस देन +इंफिनिटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा कि इंटरवल्स क्या होता है और रियल नंबर्स में इसके यूज क्या होते हैं। इसके यूज जब हम सबसेट और यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ सेट सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, टाइप्स ऑफ सेट में ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, इसका यूज हमें तब बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। सो आई होप आज के वीडियो में जो भी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए कल के ऑब्जेक्टिव के, और जो नया कंटेंट हमने इंटरवल का पढ़ा, आपको क्लियर हुआ रहेगा। अगर इसको लेके कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।